हेलो एवरीवन। अब बात करते हैं मैक एड्रेसेस की। तो सबसे पहले देखेंगे कि मैक एड्रेसेस क्या होते हैं। सी मैक एड्रेसेस, मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा सबसे पहले। दीज एड्रेसेस आर यूज्ड आर यूज्ड एट लेयर टू। लेयर टू पे ये एड्रेसेस यूज होते हैं। इट इज़ अ 48 बिट एड्रेस। एक मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है। आफ्टर दिस इट इज़ इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर हमारे पास एक मैक एड्रेस होता है। अगर मैं आप लोगों को एक मैक एड्रेस लिख के दिखाऊँ फॉर एग्जांपल, तो एक मैक एड्रेस कैसा दिखेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 8 एक मैक एड्रेस आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। एवरी सिंगल डिवाइस हैव इट्स ओन यूनिक मैक एड्रेस। हर डिवाइस के पास, चाहे वो कौन सा डिवाइस हो, पीसी हो, स्विच हो या राउटर हो, इन सभी डिवाइसेस के पास अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। आफ्टर दिस एड्रेस is also known as हार्डवेयर एड्रेस। इसको हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर एड्रेस भी बोलेंगे, या हम इसको बर्न्ड इन एड्रेस भी बोल सकते हैं। अब हर डिवाइस के पास एक मैक एड्रेस होगा। नाउ लेट्स सी, मैं एक मैक एड्रेस को स्प्लिट करूँगा। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक मैक एड्रेस लिया। इस मैक एड्रेस को अब हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ of 24 bits and the second part is also of 24 bits। तो हमने एक मैक एड्रेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो इसका पहला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे OUI एंड द सेकेंड पोर्शन इज नोन एज वेंडर डिफाइंड। OUI stands for Organization Unique Identifier। CCNA एग्ज़ाम का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OUI? ऑर्गेनाइजेशनल या ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। आफ्टर दिस, अब इन दोनों पार्ट्स का मतलब क्या है ज़रा एक बार ध्यान से समझते हैं। सी लेट्स से, मैंने आपको ये बोला कि एक मैक एड्रेस, हर डिवाइस के पास यूनिक मैक एड्रेस होगा। इस एड्रेस को हम बर्न्ड इन एड्रेस भी बोलते हैं, बिकॉज आपके एक पीसी के पास एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इस NIC के पास एक यूनिक मैक एड्रेस होगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये NIC क्रिएट करेगी उसको एक मैक एड्रेस डालना पड़ेगा। लेट्स से, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक NIC कार्ड है डेल का। अगर डेल का NIC कार्ड मेरे पास है तो इनके पास जो मैक एड्रेस ये प्रोवाइड करेंगे NIC में, लेट से उसका OUI पोर्शन होगा ऑल ज़ीरोज़ 0 1 डन। अगर मान लीजिए कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो NIC कार्ड क्रिएट कर रही है, फॉर एग्जांपल रियल टेक। रियल टेक कंपनी का मेरे पास एक NIC कार्ड है, तो इसका OUI होगा
02। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज़ के NIC कार्ड के जो मैक एड्रेसेस होंगे उनकी स्टार्टिंग की जो कैरेक्टर्स होंगे वो ये होंगे। वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो इस सिनेरियो के अंदर हर कंपनी को अलग तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए या यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास मैक एड्रेस के अंदर होता है OUI। हर कंपनी के पास अपना एक OUI होगा और वो जो भी मैक एड्रेस क्रिएट करेगी यानी कि जो भी NIC कार्ड क्रिएट करेगी उसके मैक एड्रेस में यहाँ पे ये पोर्शन होगा OUI का। सो आपको पता चल गया होगा कि OUI क्यों यूज़ होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ अब समझते हैं वेंडर डिफाइन का मतलब क्या है। लेट से डेल ने कुछ NIC कार्ड्स बनाए, उनका जो पहला NIC कार्ड होगा उसके अंदर OUI पोर्शन तो सेम होगा, लेकिन इसके बाद जो वेंडर डिफाइन पोर्शन होगा उन्होंने वहाँ पे बिट्स डाल दी या हेक्साडेसिमल कैरेक्टर डाल दिए, समथिंग लाइक दिस। इसके बाद जो दूसरा NIC कार्ड वो बनाएंगे OUI पोर्शन बिल्कुल एज इट इज़ सेम, लेकिन जो वेंडर डिफाइन पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। कहने का मतलब ये जो वेंडर डिफाइन पोर्शन है इसका एक रिकॉर्ड कौन रखता है, आपका वेंडर, या वो असाइन करता है लास्ट पोर्शन। इसलिए हम इस पोर्शन को, मैक एड्रेस के इस पोर्शन को बोलते हैं वेंडर डिफाइन। साथ के साथ जो लास्ट पोर्शन होगा हमारे पास इसको हम बोलेंगे OUI। एक कंपनी के पास एक से ज़्यादा OUI नंबर हो सकते हैं। दीज आर मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेसेस के बाद अब हम चलेंगे कन्वर्जन पे। सबसे पहले हम कन्वर्जन करेंगे कन्वर्ट डेसिमल वैल्यू टू बाइनरी नंबर। देखिए अब मैंने आपको ये बोला कि लेट सपोज मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 10, इसकी पावर 10 रहेगी, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर यानी कि 0 और 1 के अंदर। अलग अलग मेथड्स है डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी में, लेकिन जो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये आपको यूज़ करते रहना है या एक टाइप से इसको आपको रट लेना है। रीज़न इज़ दैट कि जो आगे हम सबनेटिंग करेंगे वहाँ पे इस मेथड का यूज़ होगा। तो इस सिनेरियो में इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल लिखूँगा 2 टू दी पावर टेबल। 2 टू दी पावर 0 वैल्यू विल बी 1, 2 to the power 1 will be 2, 2 to the power 2 will be 3, 2 to the power 4 will be 8, 2 to the power 5 will be 16, 2 to the power 6 will be 32, 2 to the power 7 will be 64, 2 to the power 8 is 128, 2 to the power 9 is 256 and 2 to the power 10 is, wait, कहीं मिस्टेक हो गई है, देयर इज़ वन मिस्टेक, लेट मी करेक्ट इट। 2 to the power 2 is not 3, it's 2 to the power 2 is 4, 2 to the power 3 is 8, 2 to the power 4 is 16, 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 is 64, 2 to the power 7 is 128, 2 to the power 8 is 256, 2 to the power 9 is 512, 2 to the power 10 is 1024। तो आपको इस टेबल का यूज़ करना है। अब मुझे इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। हाउ विल आई डू इट? देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 टू दी पावर टेबल को ले ऑफ कर दीजिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैंने यहाँ पे लिखा 2 टू दी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। मैं यहाँ पे 8 बिट्स का यूज़ कर रहा हूँ। इनकी वैल्यूज़ भी मैं यहाँ पे लिख दूँगा 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1।
अब इस सिनारियो के अंदर लेट सपोज मेरे पास नंबर था 10, मुझे ये कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। वट आई विल डू, मैं यहाँ पे इन नंबर्स का यूज़ करके सम क्रिएट करूँगा 10 का। फॉर एग्जांपल 8 + 2 इज़ 10। तो हमने यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ यूज़ की हैं 10 को क्रिएट करने के लिए, मैंने 8 और 2 लिया था, इसके आगे मैं इसके नीचे मैं 1 लिख दूँगा और बाकी सब के नीचे हम क्या लिख देंगे, 0। दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। अब इसका यूज़ करके आप किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 192, बहुत इजी नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल के अंदर। अब मैं टेबल को अरेंज कर दूंगा यहाँ पे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। अब इस सिनारियो के अंदर मेरे पास यहाँ पे 192 अगर मुझे चाहिए तो मैं 128 के अंदर अगर 64 ऐड करूँगा तो मेरे पास स्ट्रेट अवे 192 आ जाएगा। तो मैंने दो नंबर्स का यूज़ किया, तो मैं इन्हीं के नीचे 1 लिख दूँगा, बाकी सब के नीचे 0। ऐसे हम एक डेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर के अंदर। अब हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। कन्वर्जन ऑफ, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, यू कैन कन्वर्ट 253, 128, 254, इन सभी को आप बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कीजिए और इसके आंसर्स मैं कमेंट के अंदर पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ आफ्टर दिस अब बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हेक्साडेसिमल नंबर मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आप सभी को पता ही होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर 0 से स्टार्ट होकर F तक जाते हैं, जिसके अंदर A रिप्रेजेंट करता है 10 को, B रिप्रेजेंट करता है 11 को, C रिप्रेजेंट करता है 12 एंड सो ऑन। एंड F स्टैंड फॉर 15। अब मुझे एक हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। फॉर एग्जांपल मैंने एक हेक्साडेसिमल नंबर लिया C8, मुझे इस हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। मुझे यहाँ पे 2 टू दी पावर टेबल लेनी है, बट हर करेक्टर के लिए इस बार मैं 4 बिट्स लूँगा। कहने का मतलब C8 को कन्वर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूँगा C को। मैं यहाँ पे 2 टू दी पावर टेबल लिखूँगा, 2 टू दी पावर 0, 1, 2 एंड 3, 8, 4, 2 एंड 1। अब इस सिनारियो के अंदर C रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो मुझे यहाँ पे 12 नंबर चाहिए। हाउ आई कैन ऐड अप 12, 8 + 4 इज़ 12, सो 1, 1, 0, 0। दिस इज़ हाउ वी कन्वर्टेड अ हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी। तो मैंने यहाँ पे C को कन्वर्ट कर लिया बाइनरी में। अब मैं कन्वर्ट करूँगा 8 को, 8, 4, 2 एंड 1। मेरे को अगर 8 चाहिए तो मैं स्ट्रेट अवे यहाँ पे 1 लिखूँगा और बाकी सबके आगे 0। तो अब मैं 8C को अगर अटैच कर दूँगा तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0। दिस इज़ हाउ we can convert an hexadecimal number into binary। ऐसे हम हेक्साडेसिमल नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी नंबर। नाउ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं यहाँ पे कुछ हेक्साडेसिमल नंबर्स लिख देता हूँ, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी के अंदर एंड इनके आंसर्स मैं नीचे कमेंट में पोस्ट कर दूँगा। योर फर्स्ट हेक्साडेसिमल नंबर विल बी 47,
next one will be 10 A2 and next one will be 3D. आफ्टर दिस हेक्साडेसिमल नंबर्स को हमने अभी अभी कन्वर्ट किया डेसिमल में. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ये कन्वर्जन ज़रूरी है किसके लिए? आईपी एड्रेसिंग के लिए हमारे पास ये कन्वर्जन ज़रूरी है, स्पेशली डेसिमल टू बाइनरी. आफ्टर दिस अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आईपी एड्रेसेस. नाउ व्हाट आर आईपी एड्रेसेस? मैं पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे डिफाइन करूँगा आईपी एड्रेस को. सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ अ 32 बिट्स एड्रेस. ये 32 बिट का एक एड्रेस होता है. सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ इन डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट. ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट के अंदर होगा आईपी एड्रेस. थर्ड थिंग इज इट वर्क्स एट लेयर 3, यानी कि नेटवर्क लेयर के ऊपर ये वर्क करता है. अगर मैं एक आईपी एड्रेस आपको लिख के दिखाऊं तो आईपी एड्रेस कुछ ऐसा दिखेगा, 10.0.0.1. दिस इज़ वन ऑफ द आईपी एड्रेस. अब इस सिनेरियो के अंदर हम आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए, मैंने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिखा 10.0.0.1. ये 32 बिट्स का डॉटेड डेसिमल एड्रेस है, यानी कि डेसिमल वैल्यू होगी. मेरे पास यहाँ पे 4 ऑक्टेट्स है. 4 ऑक्टेट्स मतलब 4 ब्लॉक्स अगर आप कहेंगे, तो मैं अभी फ़िलहाल वर्ड यूज़ करूँगा ब्लॉक्स. अगर मैं 32 बिट्स को डिवाइड करूँगा 4 से, तो हर ब्लॉक में 8 बिट्स होंगी. हर ब्लॉक के अंदर 8 बिट्स आएंगी. दैट मीन्स इट इज़ एन ऑक्टेट, इसलिए हम इसको नाम देंगे एक ऑक्टेट. तो हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं एक आईपी एड्रेस के अंदर. हर ऑक्टेट के अंदर वैल्यू रेंज क्या होगी? 0 से लेकर 255 तक. हाउ? अगर आप 2 टू दी पावर 8 बिट्स थी हर ऑक्टेट में, 2 टू दी पावर 8 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 256. इसका मतलब रेंज रहेगी 0 से लेकर 255 तक. मतलब आईपी एड्रेस के अंदर आपको एक ऑक्टेट में 0 से लेकर 255 तक के नंबर देखने को मिल सकते हैं. आफ्टर दिस इसके बाद बारी आती है क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसेस. नॉट क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसेस, अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस. देयर आर 2 types of IP addresses. IP addresses 2 टाइप्स के होते हैं. द फर्स्ट वन इज IPv4 एंड द सेकेंड वन इज IPv6. अब हम बात करेंगे मेनली IPv4 की. तो जो मैंने आपको ऊपर एड्रेस लिख के दिखाया था अभी, ये एक IPv4 एड्रेस है. अब IPv4 एड्रेस अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइडेड है. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेस. क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेस. अब IPv4 एड्रेस की क्लास को नोट डाउन करने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूँगा और इस टेबल में हम हर क्लास की एक रेंज डिफाइन करेंगे. और वो रेंज कैसे आएगी ये भी हम देखेंगे. सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा क्लास सेकेंड थिंग हेयर विल बी रेंज. थर्ड थिंग हेयर विल बी number of network bits. और चौथी चीज़ यहाँ पे क्या आएगी? नंबर ऑफ होस्ट बिट्स. एंड लास्ट में हर क्लास का एक अपना पर्टिकुलर यूजेज होगा.
तो IPv4 एड्रेसेस के अंदर हमारे पास 5 क्लासेस होंगी, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D and class E. After this, the range of class A starts from 0 to 127. Class B starts from 128 to 191. Class C 192 से लेकर 223. क्लास D 224 से लेकर 239 एंड क्लास E इज़ 240 से लेकर 255. कुछ समझ में नहीं आया माजरा कि क्लास का मतलब क्या है। देखिए, जब भी आप कोई भी आईपी एड्रेस लिखेंगे, लेट सपोज मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा 170.56.10.100, मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा कि ये आईपी एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है? इट इज़ वेरी इजी। मैं इसका फर्स्ट ऑक्टेट देखूँगा, 170 रेंज कहाँ पे है? क्लास सी में। तो इसका मतलब नो, 170 रेंज कहाँ पे है? कहाँ पे लाई कर रहा? क्लास बी में। तो इसका मतलब ये एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? क्लास बी को। आफ्टर दिस ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक आईपी एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स क्लास ए के अंदर आएंगी 8 एंड होस्ट बिट्स विल बी 24. 16 and 16 will be the number of network and host bit in class B. क्लास सी के अंदर हमारे पास 24 नेटवर्क बिट्स होंगी और होस्ट बिट्स होंगी 8. क्लास डी एंड क्लास ई की हम सबनेटिंग परफॉर्म नहीं करेंगे, इसीलिए इसके पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स और होस्ट बिट नहीं होगा. नाउ वी विल कम ऑन यूजेज कि इनका यूजेज क्या. देखिए, क्लास ए बी और सी यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट के लिए यूज हो सकता है. कौन सा? क्लास ए बी एंड सी. लेकिन क्लास डी यूज़ होता है किसके लिए? मल्टी कास्ट के लिए. एंड क्लास ई यूज़ होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए. सो दीज आर दी क्लासेस इन IPv4 एड्रेसेस. नाउ आप लोगों के माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आया. आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन इज़ दैट कि हमने क्लासेस तो डिफाइन करी, लेकिन ये क्लास रेंज गलत है. सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि ये क्लास रेंज गलत है. कैसे? कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार 127 एड्रेस तो रिजर्व्ड है, 127 तो इस रेंज में आना ही नहीं चाहिए. क्या आना चाहिए? 126. नो, एक्चुअल में इस रेंज में 127 भी आएगा. आपकी बात बिल्कुल सही है कि 127 रिजर्व्ड है किसके लिए? लूप बैक टेस्टिंग के लिए. लेकिन यहाँ पे ये रेंज डिफाइन कैसे होती है? इट इज़ डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ रूल, और इस रूल को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑक्टेट रूल. अब फर्स्ट ऑक्टेट रूल क्या डिफाइन कर रहा है? फर्स्ट ऑक्टेट रूल डिफाइन कर रहा है क्लासेस. कैसे? देखिए, हर क्लास के लिए फर्स्ट ऑक्टेट रूल डिफरेंट है. क्लास ए के लिए फर्स्ट ऑक्टेट रूल ये बोलता है, फॉर एग्जांपल क्लास ए की रेंज 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है? 127 तक. अगर आप 0 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ज़ीरोज़ आएंगी. अगर आप 127 को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा रिज़ल्ट? मैं बताता हूँ. पहली बिट 0 होगी और बाकी सारी बिट्स क्या होंगी? 1. आप बोलेंगे कि ये कन्वर्जन मैंने कैसे की? बिल्कुल सेम. 128 64 32 16 8 4 2 एंड 1. आप इस टेबल को ऐसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे जो भी मेरे पास नंबर्स यूज़ हो रहे हैं 127 के लिए मैं उनके नीचे 1 लिख दूंगा. अब 127 के लिए 64 32 16 8 4 2 एंड 1 को आप ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 127. तो फर्स्ट ऑक्टेट रूल हमारे को क्या बता रहा है? फर्स्ट ऑक्टेट रूल इज़ टेलिंग दैट दिस बिट of the IP address will remain off. कहने का मतलब ये वाला बिट फर्स्ट ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कौन सी क्लास के लिए? क्लास ए के लिए क्या रहेगा? हमेशा ऑफ. अगर मैं ऑफ रखूँगा तो 127 भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसीलिए ये रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 से लेकर 127 तक. अगर हम बात करते हैं क्लास बी की,
तो क्लास बी की रेंज है 128 से लेकर 191 तक। अगर 128 को आप कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 1 ऑल बिट्स 0। अगर 191 हमारे को चाहिए तो आएगा 10 एंड ऑल बिट्स विल बी ऑन। फर्स्ट ऑक्टेट टूल क्लास बी के लिए ये डिफाइन कर रहा है कि आपकी फर्स्ट बिट ऑफ रहेगी और सेकंड बिट क्या रहेगी, सॉरी फर्स्ट बिट ऑन रहेगी और सेकंड बिट क्या रहेगी, ऑफ। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू क्लास बी। इसके बाद लास्ट में बारी आती है किसकी, क्लास सी की। 192 से लेकर 223। 192 को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 110 दिस। और अगर 223 में यहाँ पे लूँगा तो मेरे पास आएगा 110 एंड ऑल बिट्स विल बी 1। आफ्टर दिस फर्स्ट ऑक्टेट टूल ये बोलता है कि 2 बिट्स ऑन रहेंगी और थर्ड बिट क्या रहेगी, ऑफ। अगर ऐसा है तो ये एड्रेस कौन सी क्लास को बिलोंग करेगा, क्लास सी। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। लेट सपोज मैंने अभी अभी यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लिया था ऊपर 171, ये 170.56.10.100, इसका फर्स्ट ऑक्टेट 170 है। अगर आप 170 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी के अंदर तो मेरे पास क्या आएगा, 128 प्लस 32 इज़ 160, 160 प्लस 8 इज़ 168 प्लस 2 विल बी 170। तो 128 यूज़ हुआ, 64 यूज़ नहीं हुआ, 32 यूज़ हुआ, 16 यूज़ नहीं हुआ, 8 यूज़ हुआ, इसके बाद 4 यूज़ नहीं हुआ, 2 यूज़ हुआ एंड 1। 170 को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब इस सिनारियो में ये क्लास बी को बिलोंग कर रहा था, मैंने आपको बताया था ये क्लास बी को बिलोंग कर रहा है। हाउ आई कैन से दिस, ज़रा ध्यान से देखिए, इसकी 2 बिट्स क्या है, 1 एंड 0। मैंने क्लास बी के लिए अभी अभी आपको बताया है कि आपकी एक बिट ऑन रहेगी और दूसरे बिट ऑफ। इससे हम एक आईपी एड्रेस का क्लास डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज आर दी क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसेस। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स और नंबर ऑफ होस्ट बिट्स का मतलब क्या है ये मैं आपको आगे बताऊँगा। नेक्स्ट, अब इस एड्रेस रेंज में कुछ एड्रेसेस रिजर्व होते हैं। कौन कौन से एड्रेसेस रिजर्व होते हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं। सम रिजर्व एड्रेसेस और IPv4 रेंज। IPv4 की एड्रेस रेंज के अंदर रिजर्व्ड एड्रेसेस कौन से हैं, कौन कौन से एड्रेसेस IPv4 रेंज के अंदर रिजर्व्ड है एक बार इनको देखेंगे। द फर्स्ट रेंज इज 0.0.0.0। अब इस एड्रेस रेंज का यूज़ कहाँ पे होगा या ये एड्रेस कहाँ पे यूज़ होता है, सबसे पहले डिफ़ॉल्ट राउटिंग के अंदर इस एड्रेस का यूज़ होगा या अननोन एड्रेस के लिए इसका यूज़ हो सकता है। इसके बाद जो आपके पास रेंज आएगी वो आएगी 127.0.0.0 से लेकर 127.255 इसके बीच में जो भी एड्रेसेस होंगे इस रेंज में हम उनका भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर यूज फॉर लूप बैक टेस्टिंग। आफ्टर दिस आपके पास जो अगली एड्रेस रेंज होगी जिसका यूज़ हम नहीं कर सकते, ये भी रिजर्व्ड है, वो कौन सी होगी, द नेक्स्ट रेंज इज अपीपा। अगली रेंज होगी अपीपा रेंज। इस रेंज ये रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, 169.254.0.254.0.0 से लेकर 169.254.255.255 तक।
This range is reserved for APIPA. Now what is APIPA? APIPA stands for Automatic Private IP Address Allocation. तो इन एड्रेस रेंज का हम यूज़ नहीं कर सकते, बाकी एड्रेसेस का हम यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दिस इसके बाद आता है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस या प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।